बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 17 सितंबर है, बुध का दिन है। 12 सितंबर वाले दिन आपने भी, मैंने जैसे अपना सोशल मीडिया खोला, आपने भी जब से सोशल मीडिया खोला होगा तो एक टीज़र, एक जैसे प्रोग्राम का प्रोमो होता है वो आपकी आंखों के सामने सोशल मीडिया पे ज़रूर आया होगा। और इस टीज़र में आयशा उमर साहिबा, आप जानते हैं अदाकारा हैं, वो जो है आपको नज़र आई होंगी। इसमें कोई शक नहीं कि उनका जो लिबास है उसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, लेकिन लिबास से बढ़कर जो शो वो करने जा रही हैं, जिसका नाम उन्होंने लाजवाल इश्क बताया, ये एक रियलिटी शो होगा, उसके ऊपर बहुत खुलकर तनकीद हो रही है। ये एक डेटिंग शो होगा जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां कुछ दिन एक विला में अकेले कैमरों के नीचे गुजारेंगे। उसमें वो सब कुछ जो वो कैमरों के सामने कर सकते हैं करेंगे। वो गेम्स खेलेंगे, चैलेंजेस करेंगे। वो इसका क्योंकि नाम ही डेटिंग शो है तो वो एक दूसरे को पसंद भी करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे भी सही। और ये सब कुछ जो है वो कैमरों के सामने रिकॉर्ड हो रहा होगा और फिर उसके बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया सार्फिन को दिखाया जाएगा। लोग इसके ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। इसके ऊपर पैमरा का जो है वो बाकायदा तौर पर एक रिएक्शन भी आ गया है, क्योंकि जो ही ये टीज़र आया तो लोगों ने एक तरफ तो आयशा उमर के ऊपर तनकीद की, तो दूसरी तरफ जो है वो लोगों ने पैमरा से दरख्वास्त करना शुरू कर दी कि इस शो पर पाबंदी लगाई जाए। तो एक चीज़ तो मैं आज आपको क्लियर करूंगा कि ये पैमरा के उसमें आता ही नहीं है, क्योंकि ये किसी टीवी चैनल पे ऑन एयर नहीं हो रहा, बल्कि ये सोशल मीडिया के लिए शो है। ये शो है क्या, इसके पीछे पैसे किसने लगाए हैं उसका भी थोड़ा पता चल गया है कि किसने लगाए हैं। और पाकिस्तान में ये फहाशी, उरियानी, बेहयाई, जिस तरह की चीज़ें उसमें दिखाने जा रहे हैं ये लोग, वो इसकी क्या इजाज़त है, अगर नहीं है तो इस शो को कैसे रोका जा सकता है या इसके ख़िलाफ़ कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। आज की इस वीडियो में ज़रा ये तफसीली चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले इस शो के हवाले से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जनाब। अब तक की जो तफसीलात मंजर आम पे आई हैं जो टीज़र के बाद, और फिर आयशा उमर साहबा ने ख़ुद जो है वो अपने सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी जो मीडिया को बताया है वो ये है कि जी ये शो जो है वो टर्की में रिकॉर्ड किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो है ये विला जो है ये टर्की में है, एक आलीशान बंगला है। और इस शो में कहा यह जा रहा है कि 4 नौजवान जोड़े, यानी 4 लड़कियां और 4 लड़के जो एक दूसरे को नहीं जानते, वो इकट्ठे होंगे। और इसमें जो है तकरीबन कहा जा रहा है कि 100 डेज़, 100 दिन ये एक छत के नीचे इकट्ठे गुजारेंगे और ये सच्ची मोहब्बत तलाश करेंगे। अब आप थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा। तमाम शुरका 24 घंटे कैमरों की निगरानी में रहेंगे, मुख्तलिफ चैलेंजेस, डेट्स और खेलों में हिस्सा लेंगे, जबकि आखिर में जीतने वाला जोड़ा एक शानदार इनाम का हकदार होगा। शो की मेज़बानी ख़ुद आयशा उमर साहिबा करेंगी। और जो है इसके ऊपर ये सारा कुछ अब जो ही ये सामने आया है, इसके ऊपर लोगों ने तनकीद शुरू कर दी है। और जो है इसमें बताया ये जा रहा है कि वो चीज़ें दिखाई जाएंगी, क्योंकि कहा जा रहा है, आयशा उमर साहिबा ने ख़ुद कहा है कि जी ये उर्दू बोलने वाले व्यूअर्स के लिए पहला शो होगा। ये पाकिस्तानी नौजवान नस्ल के लिए होगा। ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया ज़्यादा नौजवान नस्ल इस्तेमाल करती है, ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, या फिर जो हमारे रिटायर्ड, मेरे तो अपने अक्सर व्यूअर्स में जो है वो ऐसे लोग शामिल हैं जो 50+ में हैं, वो लोग भी बैठ के यूट्यूब देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ें उन लोगों को दिखाई जाएंगी कि किस तरह लड़के लड़कियां इकट्ठे रहते हुए एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, वो सोते किस तरह हैं, वो जागते किस तरह हैं। ज़ाहिरी बात है इस तरह के जो रियलिटी शोज़ हैं, मैं आपको बताऊं, ये कोई दुनिया में तो ये होते हैं और बहुत इससे बढ़कर शोज़ हो रहे हैं। मैं 2-3 शोज़ की जब देख रहा था, इसके हवाले से जब काम कर रहा था, तो 3-4 शोज़ का मेरे सामने नाम आया। एक इसमें इंडिया, पहले अमेरिका ने किया, लव आइलैंड के नाम से एक शो है, उसमें बहुत से ज़्यादा फहाशी है, उरियानियत है, कपड़े नहीं होते, नंगे फिर रहे होते हैं लड़कियां, और उसके मिलियंस में व्यूज़ हैं। ज़ाहिर बात है पैसा कमाने का एक तरीक़ाकार है और उनके यहाँ इस चीज़ को बुरा नहीं समझा जाता, तो दैट्स गुड। उसके बाद उनकी कापी कीजिए इंडिया ने, हमारे पड़ोसी मुल्क ने, उन्होंने स्प्लिट्स विला के नाम से एक शो बनाया। किसी हद तक कम उरियानी फहाशी है, जिस हद तक वहाँ भी बहुत कुछ है इंडिया में किया जाता है, फ़िल्मों में दिखाया जाता है, उनकी फ़िल्मों में दिखाया जाता है। तो इन्होंने भी जो है कोशिश की कि उसको कम्पीट कर सकें, तो उसमें भी सब वही कुछ है जो उनके यहाँ इस चीज़ की इजाज़त है, गुड करें। फिर उसके बाद हमारा एक इस्लामी मुल्क है जी, तुर्की, उसने भी एक बनाया इसी तरह का शो, रियलिटी शो, जिसका नाम इश्क उदासी है।
उसमें भी व्यूज़ हैं, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत कुछ आ रहा है, लोग देख रहे हैं। अब क्योंकि पता नहीं चलता ना कि किस सब्सक्राइबर ने देखा है, तो लोग तो देखते हैं। आपको वैसे है तो बड़ी शर्म की बात, लेकिन ये है कि वो आप अक्सर बेशतर देखते होंगे कि गूगल सर्चेज़ में और ये चीज़ें देखने में पाकिस्तान का नंबर जो है वो सबसे ऊपर है माशाल्लाह जब भी कोई डेटा आता है। तो ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता यही है कि ये आयशा उमर साहिबा और इनके जो स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने ये पैसा लगाया, आगे चल के बताता हूँ कौन है वो, और वो जो है उन्होंने भी ये बात जो है मद्देनज़र रखी है कि क्यों ना जो पाकिस्तानियों की एक कमज़ोरी है कि वो ऐसी चीज़ें देखते हैं, उसको सामने रख कर ऐसा कोई शो लाया जाए जो कि जिसमें कपड़े कम हों ज़रा। आयशा उमर साहबा का अपना जो ड्रेस है उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। फिर आगे जो ख़वातीन आएंगी उन 4 ख़वातीन को और 4 लड़कों को दिखा दिया गया है इसी प्रोमो में, तो वो भी जो है इसी तरह के एक लिबास पहनेंगी, सोएंगी, उठेंगी, जागेंगी, कैमरे चल रहे होंगे, सब रिकॉर्ड होगा और वो सब कुछ तो है वो दिखाया जाएगा। बहरहाल जी इसमें अब आपको बता देता हूँ कि जी जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कैमरा क्लियर कर चुका है कि उनका ये वो नहीं है, क्योंकि ये किसी टीवी के ऊपर नहीं होगा, या यूट्यूब के ऊपर दिखाया जाएगा। उसके बाद जो है ये अब जो पता चला है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि है क्या। ये जनाब एक ये वैसे तो ये इसकी प्रोडक्शन है, बताया ये जा रहा है कि जी इसकी प्रोडक्शन जो है वो टर्की में हुई है और इसका जो सब कुछ कर रहे हैं प्रोडक्शन वगैरह वो टर्किश हैं, पाकिस्तानी भी इसमें शामिल हैं। हमारे भाई हमारे दोस्त तारिक मतीन साहब ये बताते हैं कि जी इसके पीछे जो पैसा लगाया गया है वो सिंध की एक बाअसर शख्सियत है, उसकी इसमें पार्टनरशिप है, उसके पैसे लगे हुए हैं, कुछ पैसे किसी और ने लगाए हैं, कुछ सिंध की एक बाअसर शख्सियत है, ये हम तारिक मतीन भाई ने बताया है। और वो ये कहते हैं कि क्योंकि उनके पास अभी तक उसके हवाले से उनको ये पता चल चुका है कि कौन है, लेकिन क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उन्होंने नाम नहीं लिया। वो कहते हैं जो ही वो डॉक्यूमेंट सामने आएगा तो मैं नाम भी ले लूँगा। और जो है इसको जो है ये उन्होंने बताया कि वो इसको माशाल्लाह जो पैसे हैं वो सिंध की शख्सियत ने लगाए हैं और आगे फिर आयशा उमर साहिबा को किया है। आयशा उमर साहिबा आपको पता है इन बोल्ड शूट्स के हवाले से ये अदाकार करते हैं, ये इनकी ज़ाती ज़िंदगी होती है, इनफरादी फेल होता है, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में हमारे इक़दार, हमारी मज़हब, हमारा मुल्क इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जो चीज़ें दिखाई जाएंगी इस शो में भी। लेकिन क्योंकि वो ख़ुद फ़ोटोशूट्स करती हैं, जो भी करती हैं, उनका इनफरादी अमल है, वो कर सकती हैं। लेकिन अब मामला जो है वो इनफरादी से बढ़कर इज्तमाई हो गया है। ये शो हमारी नई नस्ल को दिखाया जाएगा, ये शो हमारी ख़वातीन को दिखाया जाएगा, ये शो हमारे बुज़ुर्गों को दिखाया जाएगा। तो अब इसके ऊपर बात की जा सकती है। इस तरह के मामलात की हमारा मुआशरा, हमारा जो फैमिली सिस्टम है, हमारा जो दीन है, वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। बग़ैर निकाह के मखलूत रहना और लड़के लड़कियों का इकट्ठे रहना हो रहा है सब कुछ पाकिस्तान में, लेकिन वो ढका छुपा है ना। अब आप सबको दिखाएंगे, तरगीब देंगे लड़के लड़कियों को, लोगों को ये कहेंगे कि आप निकाह के बग़ैर भी इस तरह इकट्ठे रह सकते हैं, इस तरह ये सब कुछ कर सकते हैं। ज़ाहिर है आप दिखा रहे हैं तो इस ऊपर फिर अमल करने वाले करते हैं। अब भी मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में बुराइयाँ नहीं हैं, मैं नहीं कह रहा कि पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत बढ़ के हो रहा है, लेकिन वो ढका छुपा है, कैमरों के ऊपर नहीं है। वो कहीं उसकी वीडियो कोई आती है तो लीक होके आती है, इस तरह रिलीज़ नहीं की जाती जिस तरह आप रिलीज़ करने जा रहे हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है। इसके ऊपर जनाब जो सारिफ़ीन हैं वो बहुत शदीद तनकीद कर रहे हैं और इसे इस्लामी माशरे और अक़दार के मुनाफी करार दे रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है, इस तरह के डेटिंग के शोज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये शो दरअसल पाकिस्तानी माशरे में बेहयाई और फहाशी को फ़रोग़ देने की खुली कोशिश है, ये निकाह जैसे मुक़द्दस बंधन को कमज़ोर करने की साजिश है। कुछ सारे ये कह रहे हैं कि ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ये कोई सेकुलर रियासत नहीं है और इस तरह के शोज़ को प्रमोट करना, नौजवान को निकाह के बगैर ताल्लुकात कायम करने की तरगीब देना है। एक खातून सारिफ ये लिखती हैं कि हमारे चैनल्स पर फ़ख्र से बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान का पहले डेटिंग शो है, गोया अब यहाँ बगैर निकाह के लड़के लड़की का इकट्ठा रहना जायज़ करार दे दिया गया है। एक सारिफ ने लिखा कि इंडिया का स्प्लिट्सविला और अमेरिका का लव आइलैंड खुली फहाशी दिखाते हैं, क्या अब पाकिस्तान भी उसकी राह पर चलने लगा है जहाँ नौजवानों के जहन में ये बात बिठाई जा रही है कि अब निकाह या शादी की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल पैमरा जो है, पैमरा से भी लोगों ने की है, लेकिन क्योंकि पैमरा के उसमें नहीं आता और लोग कह रहे हैं कि फैमिली व्लॉगर्स के ऊपर तो बेहयाई फैलाने के हवाले से कहा जा रहा है, तो ये क्या है? ये भी तो एक बेहयाई है।
बहरहाल ये बहुत बड़ी अल्लाह रहम करे। मैं ख़ुद भी ये समझता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ है उसको नहीं अलाउ करना चाहिए। ये गंदगी है, ये हमारे मुआशरे को मज़ीद ख़राब करने के मुतरादिफ़ होगा। ऐसे शो के ऊपर बिल्कुल भी इसकी इजाज़त जो है वो पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं जी, ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जी बड़ी मॉडर्न अप्रोच है, होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए। आप लोग बड़े तंग जहनीत के मालिक हैं, ऐसी चीज़ों को रोक रहे हैं या रोकने की बात कर रहे हैं। तो होगा भाई, आप लोगों के यहाँ ये होगा, हमारे यहाँ इस चीज़ की इजाज़त नहीं है और हम यही समझते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो इसलिए हम बात भी कर रहे हैं। किसी को एतराज़ है तो बेशक होता रहे। बहरहाल ये डेटिंग शो जैसा इसका फॉर्मेट है जी, और ये दुनिया में जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। द बैचलर भी एक शो मैं देख रहा था, वो भी है, इस तरह के शोज़ हो रहे हैं और पाकिस्तानी नाजरीन के लिए एक नई चीज़ होगी और इसलिए इसके ऊपर तनकीद हो भी रही है। लोग इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। अब इसको जो बंद करना है या ब्लॉक करना है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर है, तो यूट्यूब की जब भी बात आती है, आपने भी सुना होगा और हम भी अक्सर देखते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं और कुछ हमारे दोस्त इस चीज़ का जो है वो भी कर रहे हैं, फेस भी कर रहे हैं कि इसको बंद करने के लिए हमारे पास एक इदारा है जिसका नाम है PTA। इसके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं। हमारे मुल्क में ऐसी दफ़ात भी हैं, हमारे मुल्क में ऐसे कवानीन भी हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जिसको फहाशी, उरियानी, औरत की इज़्ज़त और इस तरह के मामलात के साथ इस तरह के कवानीन की दफ़ात मौजूद हैं पाकिस्तान के पीनल कोड में भी और दूसरे मामलात में भी, उनको मद्देनज़र रखते हुए PTA इसको बंद कर सकता है, इसको ब्लॉक कर सकता है और इसको पाकिस्तान में दिखाने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसके ऊपर आगे क्या होगा, हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है, इस तरह के कवानीन के ऊपर कैसे अमल दरामद होता है, PTA क्या इसके ऊपर कार्रवाई करता है, अभी तक उनकी तरफ से कोई ख़ास इसके ऊपर रेस्पॉन्स नहीं आया है। ये सब कुछ था लाजवाल इश्क का। ये क्या है, कैसा है, आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था, मैंने मुझे जो भी चीज़ें मिली आपके सामने शेयर कर दी। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।